जानकारी मुझे भी दी और उसकी कथा कही। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख सांसारिक माना जाता है, प्राणी इसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की व्रत कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मप्राण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसकी स्नेही भाइयों से छल पीपल की आड़ से कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य भोजन कर लिया। भोजन करते उसके पति ने हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हुई उसने अन्न जन त्याग दिया। इसी रात्रि इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने इससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ का व्रत में चंद्र दर्शन करने के लिए पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय किया, उससे मुक्त होने का उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो और तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया, अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया। पांडव के सभी क्षेत्र विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र प्रदादी और धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के भगवान शंकर की आरती की जाती है। पूरा पढ़ देंगे छोटकी। 3 गो 4 गो 4 गो पढ़ देते। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह उस घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई इसे प्यार नहीं करता। सभी दूध काटते रहते। 30 त्योहार पर जब भी उसके मायके से कोई नहीं आता तो वो दुखी होती। हर्ष बर की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए। इस पर छोटी मायके में यदि कोई होता तो करवा ही लाता। सास भी छोटी हरी खोटी सुना रही थी। वो दुखी होकर निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकलकर छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं, यदि मेरा कोई भाई होता तो जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल आया। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती। नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद उठा कर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाक ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाक आने पर छोटी ने उसकी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न ने विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। तो माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने पर जल्दी में ही पूछ रखने में तुम्हारी पूंछ कटी, तब तो मैं छोटी से बतला दूंगा। माँ के बहुत समझाने पर एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काट कर सोचने लगा। वो छोटी बहू उसकी सास में कितनी बार बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आऊँगा। वो चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वो कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला? तभी से बड़ा भाई और छोटी बहन हुए। वो भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर आता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती।
प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़े दौड़े आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वो यमराज के पास पहुंची। यमराज बोली, भगवान मगरमच्छ मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, तो पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नगर में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अंत में उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगी तो मैं इसको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गया। उस पृथ्वी स्त्री करवा के साथ यमराज मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया। करवा के पति दीर्घायु की प्रदान उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपनी पति की रक्षा की वैसे सबकी पतियों की रक्षा करना। आरती कर लेना। आ गया घंटिया ले ले आओ। उसमें आरती करने वाला है, देखो डोलचिया में है, दिया है, आरती करने वाला है, दिया गरम ना हो। हाँ ठीक। दिया आरती करने वाला नहीं मांगना है।